राधे राधे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे गीता जी का चतुर्थ अध्याय का महत्व। ये आपके घर में सुख समृद्धि लाएगा और आपके पितरों को मोक्षद की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप हमें कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। आपका राधे राधे लिखना हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे हमको लगे कि हमारी कथाएं आपको अच्छी लग रही हैं। चलिए चलते हैं चतुर्थ अध्याय के महत्व में। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मास से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातत्व कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर था। वहाँ एक वैष्णव से गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया, तो वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उसके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वो दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर में 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वो दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वो विवाह नहीं करेंगी। उनके अपने पिछले जन्म की खबर थी। वो जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वो पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उसके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट कर यह देह मिली थी, वो मिलने पर बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती हुए बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वो तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमारे कृतार्थ किया है। तब वो तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्या ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थी।